दोस्तों, आप सभी ने रामायण देखी या पढ़ी जरूर होगी। रामायण में जब कभी कहीं कुंभकर्ण की बात आती है तो हम सब यही सोचते हैं कि वह एक विशालकाय राक्षस था जिसने भगवान राम के सेना को बहुत भारी हानि पहुंचाई थी। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वह 6 माह में एक बार नींद से जागता था तथा खाना खाकर पुनः सो जाता था। बस यही बात सभी कुंभकर्ण के बारे में जानते हैं। किंतु दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक भी था। उसने ऐसे अस्त्र शस्त्र तथा विमान बनाए थे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके कई प्रयोगशालाएं भी थी जो कुछ तो भारत में तथा कुछ विदेश में थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं। ऋषि विश्वेश्वरा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था जिससे कुबेर का जन्म हुआ था तथा विश्वेश्वरा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। खर, दूषण, अहिरावण, कुबेर इत्यादि कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी विरोचन की कन्या व्रजज्वाला थी तथा दूसरी पत्नी का नाम कारकरा था। रावण का यह भाई इतना विशाल था कि कई गांवों का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। भूख शांत न होने पर वह जनता को भी खा जाता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की इस आदत से चिंतित रहते थे। यही कारण था कि जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया तथा ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगना चाहा तो ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की सहायता से कुंभकर्ण के जुबान पर इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का आशीर्वाद मांग लिया और ब्रह्मा जी ने उसे यह आशीर्वाद दे दिया। किंतु रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन जागने का आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप कुंभकर्ण 6 माह सोता था तथा एक दिन जागकर खाना खाता था एवं फिर से सो जाता था। इसकी कहानी बस इतनी ही नहीं है। रामायण में कुंभकर्ण के पूर्व जन्म की कहानी भी है। यह भयानक राक्षस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के साथ महायुद्ध भी कर चुका था। उसे नींद से जगाने के लिए 100 हाथियों को उसके शरीर पर चलाया गया था, तब जाकर वह उठा। जब रावण ने उसे पूरी कहानी बताई कि किस कारण उसे समय से पहले उठाया गया है तथा युद्ध में जाने को बताया, तब वह रावण को बहुत बुरा भला बोला तथा अपने भाई को समझाते हुए बोला, भाई, आपने माँ जगदम्बा का हरण किया है और तुम युद्ध जीतने की बात करते हो। रावण को बहुत प्रकार से समझाया कि माँ सीता को राम जी को सौंप दे, नहीं तो अपने कुल में कोई नहीं बचेगा। फिर रावण ने कुंभकर्ण को बहुत बुरा भला कहा। अंत में कुंभकर्ण ने बड़े भाई के आदेश मानते हुए राम जी के हाथ मरने से मोक्ष मिलेगा सोचते हुए युद्ध भूमि में गया तथा वहां पर अपने भाई विभीषण को समझाया कि इस युद्ध के बाद राक्षस कुल में कोई भी व्यक्ति अग्नि देने वाला नहीं बचेगा। सभी का अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के फलस्वरूप ही मुक्ति मिलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक कुशल वैज्ञानिक भी था। उसका प्रयोगशाला किष्किंधा पर्वत पर था जहां वह प्रयोग किया करता था। उसने कई प्रकार के स्वचालित हथियार इत्यादि बनाया था। साथ ही उसके द्वारा विमान भी बनाया गया था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कई दिव्यास्त्रों का वर्णन भी किया है जिसे कुंभकर्ण के द्वारा बनाया गया है। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ प्रयोगशाला में कई अस्त्र शस्त्र पर काम किया करता था। कुंभकर्ण ने अपनी सारी खोज ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगने से पहले ही किया था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा कमेंट करके बताएं आप और क्या जानना चाहते हैं।